जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम बात कर रहे थे कि हमें मटेरियल अपनी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कैसे करना है। उसमें हमने कहा जो सिलेक्शन स्ट्रेटजी है वो फॉलो करती है कि हम पहले मटेरियल एट्रीब्यूट्स कंसीडर करें, उन एट्रीब्यूट्स के साथ सिलेक्शन स्ट्रेटजीज अप्लाई करें और वो स्ट्रेटजी फर्स्ट हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट करते हैं डिस्क्रिप्शन में, और देन उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एट्रीब्यूट लिमिट्स अप्लाई करके हम मटेरियल्स को स्क्रीन करते हैं। मतलब वी जस्ट लाइक हमारे पास अगर एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैंडिडेट्स अप्लाई, यू मेक अ प्रोफाइल of the applicants and also the position and then you try to make the best match। तो जो applicants आपकी requirements को position requirements को fulfill नहीं करते, you simply screen them out in the very first stage, है ना, जिसे screening या short listing कहते हैं। ठीक है, so you just similarly when you translate your design requirements and keep in view the property profiles of materials, you just screen out अप्लाइंग द एट्रीब्यूट लिमिट्स कि इस डिजाइन रिक्वायरमेंट्स की क्या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं, उनको अप्लाई करके हम जो तमाम मटेरियल्स हैं जो उस एट्रीब्यूट्स को मीट नहीं करते उनको हम स्क्रीन आउट या शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। और देन जो हमारे पास अवेलेबल या लेफ्ट रह जाते हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट्स हम रह जाते हैं, उनको फिर हम रैंक करते हैं उनकी खसूसियात के हिसाब से, ओके, और पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि ये जो जिन मटेरियल्स जिन एप्लीकेंट्स ने क्वालिफाई किया है, अगेन उनकी रैंकिंग क्या है, उनको हम फिर अपने स्पेसिफिक कंडीशंस लगा के रैंक करते हैं ताकि हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं वो आ जाएं और उनको देन यू कॉल देम फॉर इंटरव्यूज। दैट्स व्हाट यू विल फेस इन वेरी नियर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट विशेस एनीवेज। सो कि आप पहले अपनी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट करें, फिर उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रॉपर्टी प्रोफाइल्स देखें मटेरियल्स के, फिर मटेरियल्स को स्क्रीन आउट करें और जो मटेरियल्स रह जाते हैं उनको आप रैंक करें अकॉर्डिंग टू द मटेरियल इंडिसेस या पोजीशन इंडिसेस जो आप अप्लाई करें। एंड देन यू चेक द डॉक्यूमेंटेशन, द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द कैंडिडेट्स, है ना, कि वो पहले कैसे इसी पोजीशंस में या इसी तरह के काम में या लोकल कंडीशन में बिहेव करते रहे, है ना। देन यू गो फॉर द टॉप वन। तो इसी तरह से आपने मटेरियल्स को रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट करना है, मटेरियल्स को स्क्रीन आउट करना है, जो मटेरियल्स रह जाते हैं उनको रैंक करना है, और फिर डॉक्यूमेंटेशंस और लोकल कंडीशंस को मैच करते हुए या अप्लाई करते हुए आपने अपने लिए बेस्ट मटेरियल सिलेक्ट कर लेना है। उसमें जो मटेरियल के इंडिसेस हैं दैट विल प्ले द मेन रोल, और यही हम जो है ना इस सेशन में जानने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट द मटेरियल स्ट्रेटजी इज। In materials attributes you have all the materials available, you translate design requirements और इन requirements को आप as function, constraints, objectives और free variables की सूरत में translate करते हैं, and then depending upon parameters, these parameters you screen using constraints। आप constraints लगाते हैं। For example, the minimum qualification is BS Chemical Engineering. Anyone and all those who do not have chemical engineering, bachelor's in chemical engineering, they are just screened out, है ना? You eliminate all those candidates. Similarly, you apply constraints and you eliminate all these materials that do not conform to those constraints. Okay, so they cannot do the job, so they are simply screened out. And then when you are left with pool of available materials according to the constraints, you then screen materials that do the job best। ठीक है, then you rank them, उनको लिस्ट बनाते हैं, उनको मेरिट वाइज लिस्ट बनाते हैं कि उन कंस्ट्रेंट्स के बाद जो रह गए हैं वो फंक्शंस के हिसाब से और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कैसे परफॉर्मेंस देंगे। ओके, यू देन रैंक देम। ऑफ कोर्स फ्री वेरिएबल्स यू हैव अवेलेबल, जहां पे आप उनको कि ये वाली इनकी खसूसियत ज्यादा या कम होनी चाहिए, यू कैन अप्लाई।
और ऑफ कोर्स यू सीक डॉक्यूमेंटेशन। उन मटेरियल्स ने इसी तरह के एप्लीकेशन में या डिजाइन रिक्वायरमेंट्स में पहले कैसे बिहेव किया है, जो केस स्टडीज टिपिकली कहते हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो क्या रही है, वो भी आप मद्देनजर रखते हैं। जस्ट लाइक कैंडिडेट्स की सूरत में कि उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस और वो जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उसके रिकमेंडेशन लेटर्स एंड दिस एंड दैट। ओके, सो मटेरियल if we go again, selection strategy. First, material attributes. Selection of that involves seeking best match between property profiles of materials and property profile required by the design. तो आपने materials की property profiles क्या है, design की property profiles या requirements क्या है, and then you match, and the best match gives you the best material. Selection strategy of a product, like for example a new car or material for visor of for a helmet. ये जो आप हेलमेट पहनते हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं उसके आगे जो वाइजर लगा होता है, जो शीशे का एक प्लेट, कर्व्ड प्लेट लगी होती है ना, जो आपको सामने से हवा से और जो ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइक करते हैं उससे बचाती है, उसके लिए सिलेक्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। ओके, तो अगर आपने कार सिलेक्ट करनी है, ऑफ कोर्स यू फर्स्ट डिजाइन पुट कंस्ट्रेंट्स है ना, कि जी उसको 4 सीटों से ज्यादा या 4 सीटों से कम नहीं होना चाहिए ना। तो ओके, देन उसका गैस इंजन होना चाहिए। ओके, और उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो इतनी होनी चाहिए। सो ऑल आर दीज कंस्ट्रेंट्स है ना, वो आप अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्टिव ये है कि उसकी जो मेंटेनेबिलिटी है या जो उसको अपकीप है वो इतनी हो कि मैं उसे अफोर्ड कर सकूं मंथली ना। तो यू मैक्सिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू अप्लाइंग योर कंस्ट्रेंट्स and keeping in view the function of that particular। ओके, और फिर उसमें फ्री वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आप उसकी कॉस्ट को थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, कि जी ये फ्री वेरिएबल थोड़ी ज्यादा भी हुई तो मैं अफोर्ड कर लूंगी। ओके, तो इसी तरह से कि ये जो मटेरियल है वाइजर फॉर हेलमेट जो आपने कि उसको उसकी डेफिनेटली एक तो ये उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि मैं उसको अगर पहनूं सर पे हेलमेट के सामने लगाऊं तो मुझे नजर आए सामने से, और देन उसको उसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि छोटी सी चीज टकराए और वो किच्ची किच्ची होके खुदा ना खास्ता आपके मुंह पे आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव ये है कि उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा हो, उसकी लाइफ ज्यादा हो ना। तो ये इन सब को मिला के और ऑफ कोर्स उसकी मोल्डेबिलिटी ज्यादा हो कि आप उसे मोल्ड कर सकें, वो ऐसा मटेरियल हो जिसे आप टर्न दे सकें या उसे आप मोड़ सकें। ओके, तो इन सारी चीजों को आपने ट्रांसलेट करना है डिस्क्रिप्शन में या एक प्रिस्क्रिप्शन में, एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की, कीपिंग इन व्यू द फंक्शन, द कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, और देन you apply the next steps on this selection strategy। okay, next step क्या है, next is screening। okay, screening जो शॉर्ट लिस्टिंग हम जैसे हमने कहा कैंडिडेट्स की हमने करनी है। screening या attribute limits allows to eliminate materials that cannot do the job है ना। The component must be transparent, imposes limits on optical transparency। जैसे अगर आपने हेलमेट का वाइजर लेना है तो उसकी कंडीशन ये है कि वो ट्रांसपेरेंट हो। इसका मतलब है हर वो मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा यू जस्ट स्क्रीन देम आउट। ओके, तो वो एट्रीब्यूट लगा के आपने उसको स्क्रीन आउट कर देना है। ओके, एंड देन व्हेन यू आर लेफ्ट विद द मटेरियल्स, ऑल द मटेरियल्स व्हिच आर ट्रांसपेरेंट, you then rank them, and this ranking is depending upon the material indices। this allows you to put optimization criteria ना found in material indices। material indices अप्लाई करके जो प्रॉपर्टी प्रोफाइल्स है वो अप्लाई करके आप ऑप्टिमाइज करते हैं या उनकी रैंकिंग बनाते हैं, and this gives you through the measurement of how well a material will perform, and this way you maximize minimize the property to maximize your performance। ठीक है, आप किसी एक रिक्वायरमेंट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके अपनी प्रॉपर्टी को मैक्सिमाइज करते हैं ताकि वो परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करते हैं। दिस इज थ्रू रैंकिंग, और ऑफ कोर्स यू गेट टू द डॉक्यूमेंटेशन। हमने कहा था कि उनका हिस्ट्री क्या है,
detailed profile of each candidate which provides on earlier uses of the material, failure prices, price etc. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने हेलमेट वाइजर लिया था कि हमने मटेरियल सेलेक्ट किया कि वो जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, और उसकी जो हमारे पास फ्रैक्चर टफनेस है वो ज्यादा हो. तो हमने उसी हिसाब से मटेरियल्स को रैंक किया है. ये फॉर एग्जाम्पल पॉलीकार्बोनेट है, उसकी एवरेज फ्रैक्चर टफनेस 3.4 है. सेलुलोज एसीटेट है, उसकी फ्रैक्चर टफनेस 1.7 है. ऑफ कोर्स ऑल दीज हैव टू बी ट्रांसपेरेंट. जो हमारी कंस्ट्रेंट है कि वो ट्रांसपेरेंट हो. देन वी रैंक देम एंड ऑफ कोर्स दिस गिव्स अस द बेस्ट मटेरियल्स अवेलेबल. और अब इनकी जो चॉइस है वो डिपेंड करेगी डॉक्यूमेंटेशन पे कि उनकी जो हिस्ट्री प्रोफाइल है या उनके जो प्राइसेस हैं या उनकी सप्लाईज हैं वो कैसे रहती हैं. आप एक मटेरियल है वो सिलेक्ट कर लें, वेरी गुड एज फार एज योर एप्लीकेशन डिजाइन रिक्वायरमेंट्स इज कंसीडर्ड, लेकिन उसकी सप्लाईज ऑन एंड ऑफ डिसरप्ट होती हैं तो ऑफ कोर्स वो मटेरियल आपको सूट नहीं करेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर हिस्ट्री और प्रोफाइल और डॉक्यूमेंटेशन यू select a material for a particular application. और इस सब में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है दैट इज मटेरियल इंडिसेस या मटेरियल प्रॉपर्टीज. और ये मटेरियल इंडिसेस हम कैसे करते हैं सिलेक्ट, ठीक है. व्हाट आर दीज? दीज आर एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स that set our property limits and objectives define as material indices. ठीक है, हमारे ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी की लिमिट्स को सेट कर देती हैं. कंस्ट्रेंट ये है कि इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ओके, सो वी नीड ओनली दोज मटेरियल व्हिच आर ट्रांसपेरेंट. की फ्रैक्चर टफनेस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और बिलो दिस पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड देन we have objectives and through this relation we select materials. Okay, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इन मटेरियल इंडिसेस को कैसे ड्रॉ करते हैं और उनके हेल्प से या उनकी मदद से हम कैसे मटेरियल सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी एक डिजाइन रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें एक ये जो आपने डिफरेंट मटेरियल्स देखे होंगे जो स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हैं, वो उनकी शेप के लिहाज से हम उनको नाम देते हैं या उनकी जो कंपोनेंट की जो फंक्शन है उस हिसाब से. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, उस पे एक्सियल टेंशन लग सकती है या बेंडिंग या टॉर्शन या कंप्रेशन लग सकता है. तो उसी हवाले से हमने उनको नाम भी दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल एक्सियल टेंशन हो तो हम उसको टाइज कहते हैं. ठीक है, और बेंडिंग और टॉर्शन के लिए बीम्स और पैनल्स और शाफ्ट्स होती हैं. मैकेनिकल डिजाइन की बात हो रही है. एंड और कंप्रेशन में हो तो हमारे पास कॉलुमिनर स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉलम्स की सूरत में ना, जो कंप्रेसिव और एक्सियल लोड्स को बेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल अब हमने एक मटेरियल सिलेक्ट करना है और हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो कम से कम मास हो उसका. ठीक है, वो ज्यादा मैसिव ना हो, हल्के से हल्का हो. वो मटेरियल हमने अपने लिए टाई के तौर पे या आप कह लें टेंशन की फोर्स के लिए सिलेक्ट करना है. ठीक है, और उस डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स ये है कि उसके अंदर एक टेंसाइल फोर्स हो, मस्ट हैव अ टेंसाइल फोर्स F फॉर एग्जांपल स्टार को बियर करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, एंड उसे बी एज लाइट एज पॉसिबल, मतलब उसका मास हमने कम से कम करना है. हमारे पास एक डिजाइन है जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक टाई हो जो अप्लाइड टेंसाइल फोर्स को बियर कर सके और उसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो F फॉर एग्जांपल टेंसाइल फोर्स है जिसे विदाउट फेलियर वो बियर कर सके और जितना मुमकिन हो सके वो उतनी लाइट हो, मतलब उसका मास कम हो. और लेंथ L इज स्पेसिफाइड
बट द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि उसकी लंबाई जो है ना वो फॉर एग्जांपल एल मीटर या सेंटीमीटर्स है या मीटर्स है, लेकिन आप फ्री है आपके पास कि उसका एरिया आप जितना मर्जी कर लें, दिस इज फ्री वेरिएबल है। और यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस हेयर मींस मिनिमाइजिंग द मास व्हाइल स्टिल कैरिंग द लोड एफ सेफली। हमने परफॉर्मेंस को अगर मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास यह है कि हमने मास को मिनिमाइज करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे लोड एफ सेफली एब्जॉर्ब करने की या बियर करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल आपको एक टाई बनाना है जिसकी लेंथ एल नॉट फिक्स्ड है या एल फिक्स्ड है, मतलब इस एल लेंथ से आप ज्यादा नहीं, जिसको आप 1 मीटर कह लें 10 मीटर कह लें व्हाटएवर, इस लेंथ से ये कम नहीं होना चाहिए। इसकी जो टफनेस है या फ्रैक्चर या टेंसाइल फोर्स को बियर करने की जो कैपेबिलिटी है वो एफ स्टार से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, और उसका मास बहरहाल कम से कम हो, और उसके लिए जो आपके पास फ्री वेरिएबल है कि आप उसका जो एरिया है वो कम या ज्यादा कर सकते। ओके, अब डिजाइन रिक्वायरमेंट्स को जैसे ये टेबल 5.2 है चैप्टर में दिया हुआ है, आई विल प्रोवाइड यू दिस मटेरियल। डिजाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर द लाइट स्ट्रॉन्ग टाइज, फंक्शन इज टाई रॉड, उसके हमने टेंसाइल लोड अप्लाई करना है। कंस्ट्रेंट्स लेंथ एल स्पेसिफाइड ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। ओके, टाई मस्ट सपोर्ट एक्सियल टेंसाइल लोड एफ स्टार विदाउट फॉलिंग या फेलिंग। ये फंक्शनल कंस्ट्रेंट है, उसकी एप्लीकेशन की कंस्ट्रेंट है तो उसको एक्सियल टेंसाइल फोर्स एफ स्टार या आप जितनी भी वैल्यू रख लें उसको बियर करने की उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव इज हमने मिनिमाइज द मास ऑफ द टाई, कि उस टाई का मास कम से कम हो, और उसके लिए हमारे पास जो फ्री वेरिएबल है दैट वी कैन प्ले अराउंड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। चॉइस ऑफ मटेरियल, फ्री वेरिएबल कोई सा भी मटेरियल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका एरिया हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव यह है कि उसका मास कम से कम हो, लेकिन लेंथ एल के साथ उसे टेंसाइल लोड एफ बियर करने की सलाहियत हो, और उसको फंक्शन हमने उसको टाई रॉड के तौर पे उसको अप्लाई करना है। ओके, हियर नाउ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज mass, and this mass is actually depends upon area. Of course जितना आप इस क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ाएंगे इसका mass बढ़ जाएगा। Then the length L of the tie, and then this density, वो जितना ज्यादा dense होएगा of course उतना ज्यादा उसका mass होएगा। So this is our objective, to minimize mass keeping in view the free variable area, the constraint L, the length, and both this mass is actually function of density, so this density also comes into play। और इन तीनों का जो मल्टीपल है ओके वो हमें mass देगा। जितना कम एरिया होएगा, जितनी कम ऑफ कोर्स डेंसिटी होएगी, हम उतना ही लाइट मटेरियल अपने लिए हासिल कर सकेंगे, जो कि इस लेंथ L के साथ इस कंस्ट्रेंट को, जो फंक्शनल कंस्ट्रेंट है, टेंसाइल लोड को बियर करने की सलाहियत रखता हो। ठीक है।